देश में अब सभी 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल इस दिन लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट सामने आएगा। हर कोई जानना चाहता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के हिस्से में कितने कितने सीटें आएंगी। फिलहाल रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल और सट्टा बाजार काफी गर्म है। एग्जिट पोल और सट्टा बाजार दोनों मान रहे हैं कि इस बार राजस्थान में भाजपा सभी 25 सीटों पर क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। 10 साल बाद राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता खुलेगा। फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो वो इस वक्त भाजपा को 1920 सीटें दे रहा है। वहीं सभी एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में 4 से 6 सीटें जीत सकती है। एग्जिट पोल और सट्टा बाजार दोनों मान रहे हैं कि इस बार राजस्थान में भाजपा सभी 25 सीटों पर क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। 10 साल बाद राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता खुलेगा। फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो वो इस वक्त भाजपा को 19 से 20 सीटें दे रहा है। वहीं सभी एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में 4 से 6 सीटें जीत सकती है। एग्जिट पोल और सट्टा बाजार दोनों मान रहे हैं कि इस बार राजस्थान में भाजपा सभी 25 सीटों पर क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। 10 साल बाद राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता खुलेगा। फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो वो इस वक्त भाजपा को 1920 सीटें दे रहा है। वहीं सभी एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में 4 से 6 सीटें जीत सकती है। एग्जिट पोल और सट्टा बाजार दोनों मान रहे हैं कि इस बार राजस्थान में भाजपा सभी 25 सीटों पर क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। 10 साल बाद राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता खुलेगा। फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो वो इस वक्त भाजपा को 1920 वोट दे फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो इस वक्त भाजपा को 1920 सीटें दे रहा है। वहीं सभी एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में 4 से 6 सीटें जीत सकती है। जोधपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उचियारड़ा के बीच टक्कर है। फलौदी सट्टा मार्केट के अनुसार भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत पर 15 पैसे का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में बाजार के अनुसार शेखावत की जीत का अनुमान है। जोधपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उचियारड़ा के बीच टक्कर है। और कांग्रेस से करण सिंह उचियारड़ा के बीच टक्कर है। फलौदी सट्टा मार्केट के अनुसार भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत पर 15 पैसे का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में बाजार के अनुसार शेखावत की जीत का अनुमान है। वहीं जोधपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उचियारड़ा के बीच टक्कर है। फलौदी सट्टा मार्केट के अनुसार भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत पर 15 पैसे का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में बाजार के अनुसार शेखावत की जीत का अनुमान है। जोधपुर से पिछला लोकसभा चुनाव हार चुके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इस बार जालोर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार के भाव से उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सट्टा बाजार यहां भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के जीत के दावे कर रहा है। इस वक्त चौधरी की जीत का भाव महज 10 पैसे दिए जा रहे हैं। सीकर सट्टा मार्केट के अनुसार भाजपा एक तरफा जीत रही है। इस लोकसभा सीट पर भाजपा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मैदान में है। उनके सामने भाजपा से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल हैं। फलौदी सट्टा मार्केट इस सीट पर ओम बिरला की जीत का दावा कर रहा है। बाजार में इस वक्त उनकी जीत का भाव महज 10 पैसे है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट फलौदी सट्टा बाजार के भावों के मुताबिक जयपुर ग्रामीण सीट पर भाजपा के राव गजेंद्र सिंह की जीत तय मानी जा रही है। सट्टा बाजार में उनकी जीत का भाव 20 पैसे चल रहा है। उनके सामने युवा कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी इस वक्त बाजार में फेवरेट है। इस लोकसभा सीट पर भाजपा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मैदान में है। उनके सामने भाजपा से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल है। फलौदी सट्टा मार्केट इस सीट पर ओम बिरला की जीत का दावा कर रहे हैं। बाजार में इस वक्त उनकी जीत का भाव महज 10 पैसे है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट फलौदी सट्टा बाजार के भाव के मुताबिक जयपुर ग्रामीण सीट पर भाजपा के राव राजेंद्र सिंह की जीत तय मानी जा रही है। सट्टा बाजार में उनकी जीत का भाव 20 पैसे चल रहा है। उनके सामने युवा कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी इस वक्त बाजार में फेवरेट है।
वहीं राजस्थान में इस वक्त बाड़मेर सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ भाजपा से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, कांग्रेस के उम्मेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि सट्टा बाजार इस सीट पर कांग्रेसी उम्मीदवार बेनीवाल की जीत का दावा कर रहा है। बाजार में उनकी जीत का भाव 30 पैसे चल रहा है। वहीं रविंद्र सिंह भाटी के दूसरे और भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के तीसरे स्थान पर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। बांसवाड़ा सीट पर भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालविया और कांग्रेस से गठबंधन के तहत बीएपी के राजकुमार रोत ने चुनाव लड़ा था। सट्टा बाजार इस सीट पर बीजेपी की जीत का दावा कर रहा है। यहां मालवीय की जीत का भाव 40 पैसे बताया जा रहा है। नागौर लोकसभा सीट। नागौर सीट पर कांग्रेस और रालोपा ने गठबंधन कर हनुमान बेनीवाल को मैदान में उतारा था। उनके सामने भाजपा से ज्योति मिर्धा है। इस सीट पर सट्टा मार्केट हनुमान बेनीवाल की जीत बता रहा है। हनुमान बेनीवाल की जीत के भाव 80 पैसे हैं। वहीं सिक्कर सट्टा मार्केट भी नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल की जीत पर 70 पैसे का भाव दे रही है। श्रीगंगानगर सीट पर भाजपा से प्रियंका बैलान और कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा ने चुनाव लड़ा। फलौदी सट्टा बाजार इस जीत पर कांग्रेसी प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा की जीत का दावा कर रही है। इस वक्त सट्टा बाजार में उनकी जीत का भाव 80 पैसे चल रहा है। यानी फलौदी सट्टा बाजार में कुलदीप इंदौरा फेवरेट है।